लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। बिहार पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में 9 सीटों पर लड़ी थी। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। 4 जून को नतीजे आने हैं, क्या लग रहा है? अब 12 घंटे बाद आने हैं। 24 घंटा अब रह गया है। 6 बजे से तो कल शुरू ही हो जाएगा और निश्चित रूप से महागठबंधन विशेषकर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। 6 से 7 सीट पक्की है। 2 सीट पर कांटे का संघर्ष है, हम वो दोनों भी जीत सकते हैं। बाकी महागठबंधन के प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के लोग 1 दर्जन से ज़्यादा सीट पर आश्वस्त हैं, वो जीतेंगे। लेफ्ट का लोग भी 2-3 सीट जीत रहे हैं, तो हम 25 का मार्क क्रॉस करेंगे। जो एग्जिट पोल आया है विभिन्न चैनलों का, उसमें एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनती दिख रही है। इस पर आप लोगों को विश्वास है या नहीं? भाई, सारा मीडिया हाउस अदानी अंबानी जब चलाएंगे तो वो तो सरकार के ही हिस्सा हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। जितना बीजेपी के वर्कर्स नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो लोग लगे हुए हैं। तो उसमें क्या रखा हुआ है? 2004 से तो मैं देख रहा हूँ और हर बार लोग फेल होते हैं। बंगाल में फेल हुए, 2004 के लोकसभा में फेल हुए, बिहार में फेल हुए, कर्नाटक में फेल हुए, कितना बार इस सब का। अभी हिमाचल का चुनाव हुआ था, उसमें भी बीजेपी को आगे दिखा रहे थे। तो इसमें बुरी तरह फिर फेल होने वाले। 2004 में जब आप पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े तो जीते और केंद्र सरकार में आप मंत्री भी बने। उस समय साइनिंग इंडिया का नारा एनडीए वालों ने दिया था और कई जगह दिखाया जा रहा था कि फिर से सरकार बनने जा रही है। हुआ कि सारा चैनल और आप तुम्हारा स्टार न्यूज भी हमको हराते हुए देख रहा था। मैं 1 लाख से जीत गया था। तो उसी तरह से इस बार भी वही होने वाला है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है? राहुल गांधी ने 295 का 295 का भी मार्क हम लोग क्रॉस करेंगे। हम लोग कम कम करके लोग वहाँ लिखा रहे थे, तब 295 हुआ। आप लोग तो लगातार अपने जो कार्यकर्ता जमीन पर हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं। उस फीडबैक में क्या मिल रहा है, क्या मुद्दे? यही तो बोल रहे हैं, जो बूथ लेवल वर्कर्स हैं, विलेज लेवल वर्कर्स हैं, उनका जो फीडबैक है उसी आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार दिल्ली में तय है। और एग्जिट किसी की होनी है तो मोदी सरकार की होनी है, मोदी जी की होनी है और उस सरकार की होनी है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं जिसमें 370 380 एनडीए को दिखाया जा रहा है, बीजेपी नेता कर रहे हैं ये एग्जैक्ट पोल की कहानी बयान कर रहा है। तो अब तो 12 घंटा तो इंतजार कर लीजिए। 12 घंटे में सब साफ हो जाएगा कि मैं ठीक बोला था कि टीवी वाले लोग न्यूज़ दिखा रहे थे वो सच है। 295 का राहुल गांधी भी दावा किया इंडिया गठबंधन का। तो विपक्ष ये भी पूछता है कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा? सो आपने तो चुनाव के समय तो कोई चेहरा आगे नहीं किया, तो क्या जो सांसद जीत के आएंगे, जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता होंगे, वो बैठ के अरे भाई, सभी प्रमुख लीडर्स हैं, सब मिल के तय कर लेंगे। ये कितना देर लगता है? 2004 में भी नहीं तय था हम लोगों का। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल देश को चलाए, प्रधानमंत्री रहे। सर, आकाश सिंह आपके पुत्र भी हैं लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। जो 7 सीट आप जीतने की बात कर रहे हैं उसमें महाराजगंज भी है। भाई, हर प्रत्याशी किसी न किसी का पुत्र है, लेकिन महागठबंधन का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी है और निश्चित रूप से महाराजगंज में भी भारी अंतर से आकाश भी चुनाव जीतेगा। आखिरी सवाल सर, आप लोग जीत को लेकर बहुत आश्वस्त दिख रहे थे, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जनता में भारी नाराजगी थी मोदी सरकार से? क्या वो लोग राष्ट्रीय मुद्दा उठा रहे थे इसलिए नुकसान होने जा रहा है आप लोग के लिए? बिल्कुल। मैं देखा हूँ कि नीचे सब लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जो जनता है, नौजवान है, किसान है, दलित वर्ग है, उसको लग रहा था कि कहीं बाबा साहब का संविधान नहीं बदल जाए, उसके लिए वोट कर रहा था। तो फिर बचता क्या है? कोई मोदी जी का तिकड़म काम नहीं आने वाला है। तो ये थे बातचीत करते हुए अखिलेश सिंह। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।